उमर निवेसा इहो दागे कबर रचने सा इहो दागे कबर रचने सा। दोस्तों आज हम रोही चोलिस्तान में मौजूद हैं और एक आपको गांव दिखाते हैं, चोलिस्तानी गांव। यहाँ लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो ख़ुद काम करते हैं और दूसरा जो है वो इन घरों में कैसे रहते हैं और दीगर दुनिया से वो कैसे आज़ाद हैं। तो आइए हम मारूफ हस्ती चोलिस्तान की मायानाज जो है मारूफ हस्ती फ़कीरा भगत के बेटे जो हैं, फ़कीरा भगत सदारती अवार्ड याफ्ता थे, उनके बेटे मोहन भगत यहाँ 2 महीने से रह रहे हैं, उससे हालवाल करते हैं। ओ भगत साहब क्या हाल है? शंकर तो हुई आवन यार क्या किवें सही झोंका आबाद हैं? झोंका आबाद है। अच्छा किवें रोही वसीब के अच्छा मौजा खीर मक्खन ढेरे अलग। तुसां उडों आबादी को छोड़ते इथाई आए वे ता क्या इथाई जरा ये माहौल है ये तो किवें दिल को वणदे? झूपड़ झुग्या बारिश आवे असां बारिश दे विच चापर रोड ते बानो थोड़ी मुश्किलात थींदी, लेकिन जरा ए सकून है कि धरती ते लई दाणे दे बूटी ते उन्हां दी खूबसूरती है ते वो जरा माल खांदे वो खीर होंदे उन्हें जी ताकत ते खुदा दी कुदरत दा जरा रंग है वो शहरां दे विच कन ये रोही रूह रलेंदी है, ये रोही सच्ची है, इंदे हर बूटी है जी सच्चाई है। इथा खीर पीसो, मक्खन खाओसो, लस्सी पीसो ता ऊँ कतरन दी खुशबू है, बी जड़ी बूटियां जितने उनकी खुशबू है, ये सारा ही सच है। अंदरों भी बंदा सच लेंदे ये रोहिए तुसां आओ विजिट करो, चंद दी रहो, ये तो आपको कल भी सुकून मैसर करे से। ये मन दा मैल धो गिंदी है, इत्थां बंदा जेड़ा है दिल दा साफ शफाफ नफरतां ते कदूरतां तो दूर थी वञनि। मोहन साईं अज तुहाडे वो झोंक दिखाओ। ये घर है दोस्तों, ये जो झोंक है जहाँ लोग रहते हैं वो कितने सादा हैं और मुखलिस है, उसमें मेहमान नवाजी है। वो जब लोगों से मिलते हैं, दूसरे विजिटर आते हैं, इधर ग्रेटर चोलिस्तान में कम लोग आते हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे हालवाल बांटेंगे, वो दिल से बात करेंगे, जो भी चीज़ देंगे आपको दिल से पेश करेंगे। ये जानवर हैं और ये पूरी झोंक के लोग मुखलिस मेहमान नवाज खुल्क व इखलाक में ये जो हैं इनका अंदर साफ है, ये दिल के सच्चे और खरे लोग हैं। खुशो राजी ठीक ठाक। ये रहीम साहब हैं, बंदा दिल का नेक है, मेहमान नवाज है। आप जब भी इनके पास आएंगे तो आपका दिल मोह लेंगे। ये खुद इधर काम करते हैं, ये जानवर चराते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो ये गाय आप खुद दूध दोएंगे? दिखाएं कैसे दोते हैं? नहीं दो ले। अच्छा, और कोई गाय है? तो उठो और डूब जा। चलो आगे देखते हैं। मैं पानी भरा। और सब ठीक है, खैरियत है? ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। एकदम साहब लो मैं पानी भरा, ठीक है ठीक है। सराय ना हर बंदा समझ आ रहा है दोस्तों, उर्दू ना ये रहीम बख्श कह रहा है कि इस गाय का जो दूध है
वो दो लिया है और बछड़ा जो है अब दूध पी रहा है। चोलिस्तान में जैसे गाय के 4 थन होते हैं, तो वो चोलिस्तानी लोग कोशिश करते हैं, दूध कम निकालते हैं लेकिन बछड़े को वो पिलाते हैं और वो एक ताकतवर होता है। दीगर लोग जो हैं वो सारा दूध दो लेते हैं और बछड़े के लिए कुछ नहीं सोचते कि वो उसने आगे जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जो बच्चा दूध ज़्यादा पीता है वो सेहतमंद रहता है। ये दूध कम दोहते हैं लेकिन इनका भी ख्याल रखते हैं। इसी तरह हर चीज़ में इनका एक बहुत अच्छी सोच होती है और ये गहरी सोच के मालिक हैं। आइए आपको आगे गाँव दिखाते हैं। ये चारों तरफ आप जानवर ही जानवर देखेंगे। यहाँ कोई रास्ता पक्का नहीं है। यहाँ 4 व्हील गाड़ी आ सकती है, 4 व्हील के अलावा कोई गाड़ी नहीं आती। आपको टोबे भी दिखाएंगे और टोबे पे लोग कैसे रहते हैं। आइए एक दोस्त और से मिलते हैं। खूबसूरत है। अब ये दूध पिएगा तो मोटा ताज़ा हो जाएगा। ये चोलिस्तानी मन्नी है, इसे मन्नी कहते हैं। दिन को ये रस्सी देख रहे हैं, जानवर बांधते हैं इसके साए तले और रात को चारपाई ना होने की वजह से इसके ऊपर सो जाते हैं। रात हम रहीम खान के साथ जो है इधर इस बनी पे सोए हैं। इधर नीचे जो है सांप बिच्छू वगैरह होते हैं, काफ़ी हशरात होते हैं, तो नीचे भी मुश्किल से सो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर इधर जो है मन्नी बनाते हैं और मन्नी पे रात को ये विश्राम करते हैं। बड़ा ना ढेर बना बड़ा यार पैदावार में कोई पैदावार का खानी का ना ढेर से हम अलाना ढेर है वाले की कम जान नहीं नहीं बस टाइम पास करेंगे
है